हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना मनीष शर्मा गौरव भैया क्लास में आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। और बच्चों, हम यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं हिस्ट्री को, इतिहास को। इतिहास के हर एक पहलू को समझेंगे और सभी छोटे और बड़े एग्ज़ामों को स्टेट पीसीएस तक हम कवर करेंगे। और बेटा, हम समझ पाएंगे कि इतिहास में आने वाले सभी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या इनका पहलू है पूछने का। हम सभी बातों को समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब, मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे होंगे और सब अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। और बेटा, पाषाण काल वो टाइम पीरियड है जहाँ से मनुष्य का प्रारंभ माना गया है। क्या मानना चाहता है बच्चों कि यहाँ पे ही मनुष्य सर्वप्रथम, यहाँ पे ही साक्ष्य मिल पा रहे हैं इनके, ऐसी बातें हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं भैया, जो बातें करना चाह रहे हैं, तो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेरे बच्चों, मनुष्य के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से। और सीहोर जो ज़िला है, इसमें उस जगह का नाम क्या है? क्या हमें बता पाएगा कोई? उस जगह का नाम है हथनोरा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हथनोरा एक वो जगह है जहाँ से क्या मिले हैं? सीहोर ज़िले में मनुष्य के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। आ रही है मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में? तो आज हम क्लास को चालू करेंगे किसके साथ? पाषाण काल के साथ। बच्चों, अब पाषाण काल से पहले ही हम समझ लेते हैं कि इतिहास को 3 भागों में रखा गया है। और किन आधार पे 3 भागों में रखा गया है उन्हें हम जानेंगे। तो सबसे पहला बेटा आधार है, वो 3 आधारों में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में बेटा उन सभी चीज़ों को रखा गया है जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अच्छा भैया, लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर इनके विषय में हमें जानकारी कैसे मिली है? मेरे प्यारे बच्चों, इनके विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो केवल साक्ष्यों और खुदाई के जरिए मिलती है। किसके? साक्ष्य और खुदाई के जरिए मिलती है भैया। अब भैया, बिल्कुल सही बात है, खुदाई और साक्ष्य के जरिए मिलेगी। तो भैया, तो हमें प्रागैतिहासिक काल में किस किस पार्ट को रखते हैं? मेरे भाइयों, पाषाण काल के तीनों पार्ट इसी का हिस्सा है। पाषाण काल, पाषाण काल के तीनों मतलब भैया, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल भैया, कौन सा वाला? पूरा पाषाण काल। और भैया उसके बाद क्या? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरे नंबर का है भैया मध्य। और तीसरे का मेरे बच्चों नवपाषाण। नवपाषाण। मेरे बच्चों, आपको पाषाण काल समझ में आया? वो तीनों किसकी है? सब प्रागैतिहासिक काल है। क्या भैया इसमें किसी और को भी रखा गया? भैया बिल्कुल रखा गया है। पाषाण काल के बाद इसमें रखा गया है ताम्रपाषाण युग। और भैया इसे काल भी कह सकते हैं। या इसके बाद आता है लौह युग। तो मेरे बच्चों, ये सभी चीज़ ऐसी हैं जिनके केवल अभी तक साक्ष्य मिल रहे हैं, कोई भी लिखित चीज़ें इनकी नहीं मिली हैं। अच्छा भैया, तो उसके बाद ऐसी चीज़ें क्या हैं जो इसमें मिल पाई हैं? भैया ये 5 चीज़ें ही हैं जो इसमें सब खुदाई के बाद मिली हैं। भैया 5 चीज़ें मतलब 5 चैप्टर हैं इसके अंदर। इन्हीं में सब में जगह में, इनमें के अंदर जगह हैं, पैलेस हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं पर लिखित अवस्था में ना मिलकर साक्ष्यों के रूप में मिली हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद भैया अगला जो है ये क्या है? इसे बोलते हैं भैया अर्ध ऐतिहासिक काल। अच्छा, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या है मेरे बच्चों? जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है पर अभी तक पढ़ा नहीं गया। लिखित मिला है, परिभाषा लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। इसमें भैया प्रमुख है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही मेरे बच्चों आ सकती है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या मेरे बच्चों, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसका एक पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आई होगी। थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं कि भैया ऐतिहासिक काल क्या है। बेटा ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य है, जिसका क्या है? लिखित साक्ष्य है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। पढ़ा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, वही किसके अंदर है? ऐतिहासिक है। इसमें भैया सबसे पहला जो भैया इसके बाद वाले सारी चीज़ें हैं प्राचीन, प्राचीन काल की, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। प्राचीन काल, प्राचीन काल। दूसरा भैया मध्य काल, मध्य काल। तीसरा
आधुनिक काल, आधुनिक काल। चौथा होगा क्या, नेहरू युग, चौथा होगा नेहरू युग मेरे बच्चों। और पांचवा क्या होगा, विश्व 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 का इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई ना, यानी कि ये सब वो पार्ट्स हैं जिनके विषय में लिखित जानकारी है भैया। अभिलेख इनके विषय में है, लेख इनके विषय में है, विभिन्न स्तरों से इन विषयों के विषय में हमें जानकारी मिल पाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बात समझ में आई होंगी। थोड़ा आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अच्छा भैया, उसी के आधार पर बात करते हैं कि भैया ईसा पूर्व और ईसवी क्या है। बेटा ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी घटनाएं ईसा पूर्व में हैं। तो बेटा ये सब किस में होती हैं, पीछे की तरफ ईसा पूर्व में होती हैं। और उनके जीवन के यानी कि जन्म के बाद की सब घटनाएं किस में होती हैं, ईसवी में होती हैं। इतना बात आपको समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे बच्चों ये बात करता हूँ, मानव का जो सबसे प्रारंभिक काल है उसमें भैया हिमयुग भी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, हिमयुग बोला जाता है। हिमयुग इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई उस समय सभी जगह बर्फ, भाई बर्फ से ढका हुआ था सब कुछ। किससे, बर्फ से ढका हुआ था। आप इतना समझ पा रहे होंगे। सबसे पहली बात मैं बेटे करने जा रहा हूँ पाषाण काल की। और भैया पाषाण काल की जो हम शुरुआत करेंगे उसमें सबसे पहला हम समझेंगे पूरा पाषाण काल को। और पूरा पाषाण काल के एक एक पहलू को हम समझ के आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जैसा बच्चों मैंने बताया कि पाषाण काल में सबसे पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल। और इसी में ही मानव का जो प्रारंभिक काल है इसे ही बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि मानव के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं भाई हथनोरा से मिले हैं। हथनोरा एक जगह है जो सीहोर ज़िले में है। और ये ज़िला बेटा मध्य प्रदेश में, भोपाल जो है राजधानी मध्य प्रदेश की, उससे लगभग 45 किलोमीटर दूर ये ज़िला पड़ता है। और बेटा इसी के विषय में बहुत सा, इसके बीच में ही रायसेन ज़िला और बहुत सा मतलब आउटसाइड हुआ थोड़ा, मतलब पहाड़ी थोड़ी बीच में पड़ती है ना बेटा। तो रायसेन ज़िला भी थोड़ा आउटसाइड पड़ जाता है। बहुत सारे ज़िले हैं जो हमारे भारतीय इतिहास में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुत सारी जगहें और कलाएं ऐसी रही हैं जिनका प्राचीन भारत से संबंध रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम पूरा पाषाण काल। बेटा पूरा पाषाण काल ये है मानव का सबसे पहला काल है। मानव का मेरे बच्चों, मानव का सबसे पहला, यानी कि मनुष्य शुरुआत ही यहीं से कर रहा भैया। मानव का सबसे पहला काल माना गया है। और बच्चों इसी को हिमयुग बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होगी या नहीं। इस समय हिमयुग बोलने का एक प्रमुख कारण है कि पूरी पृथ्वी जो है मेरे बच्चों वो बर्फ से ढकी हुई है। मेरे किस प्यारे भाई बहन को इस बात में डाउट है, मुझे बताए एक बार इस बात को। नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको समझाता हूँ बेटे। पूरा पाषाण काल जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं रफ कर देता हूँ पहले इसको। और पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया मेरे भाइयों, आपको पता है क्या। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और पूरा पाषाण काल को जिन भागों में बांटा गया है उसमें सबसे पहला भाग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों निम्न पूरा पाषाण। क्या है, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण। और मध्य है बेटा, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण तो कॉमन ही रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि तीनों पार्ट ही पूरा पाषाण के हैं। और इसे बोल सकते हैं बेटा उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी कि भैया पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है और पाषाण काल को भी बांटा गया। जो पूरा पाषाण जो है ये पाषाण काल का ही पार्ट है। मैं आपको बता दूं, पाषाण काल है ना बच्चों, किसका पार्ट है ये, पाषाण काल का पार्ट है। किसका पार्ट है, पाषाण काल का, यानी कि पाषाण पाषाण काल का पहला पार्ट ये है। मैं कहता हूँ यहीं पे दूसरा पार्ट पाषाण, पहले पार्ट के 3 पार्ट है ना, पहले के 3 है। उसके बाद है बेटा मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। कभी मेरे कुछ प्यारे भाई बहन इसमें कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं लेता हूँ। और तीसरा बेटा एक पार्ट है नवपाषाण, नवपाषाण। उम्मीद करता हूँ ये बात तो समझ में आई होगी
मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पाषाण काल जो है वो पाषाण काल का ही भाग है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मेरे बच्चों नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात थोड़ा सा और क्लियर हो पाई होगी। थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप एक एक बात को समझ पाएंगे। लव कर देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस बात को थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि भैया अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात और है यहाँ पे कि सबसे पहले कि भैया मनुष्य ने जीवन कैसे बिताया, क्या रहा, क्या स्थिति था। मेरे बच्चों में पहली बातें करता हूँ, पाषाण काल की हम बातें कर रहे हैं और पाषाण में सबसे पहले चल रहा है पूरा पाषाण काल। तो मेरे बच्चों जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ लोग अस्थायी थे मेरे भैया। कैसे थे? अस्थिर थे। अस्थायी कह दो, अस्थिर कह दो, बात एक ही है। अस्थिर क्या है मेरे बच्चों? यानी कुछ भी स्थिर नहीं है। ये लोग बेटा खाली गुफा में रहते हैं, जैसे मैंने गुफा का चित्र बनाया हुआ है सामने ही। ये लोग कैसे रह रहे हैं? गुफा का। अच्छा, आग जल रही है तो यहाँ पे एक चीज और है कि भैया आग की खोज, आग की खोज। अच्छा, आग की खोज हमने समझी, यहाँ पे आग की खोज मैंने लिखा। तो आग की खोज की हम बात करते हैं तो आग के विषय में सबसे पहले जो खोज है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भैया? इसके साक्ष्य मिले हैं भैया हमें, हमें जो जगह का नाम है चाओ जू गोलीजन। भैया क्या नाम है जगह का नाम? चाओ जू, और जगह का नाम है गोलीजन। चाओ जू गोलीजन जो बेटा चीन में है। और यदि हम बात करता हूँ बेटा, बीजिंग के पास है ये जगह। किसके पास है? बीजिंग के पास है। बीजिंग काफ़ी समीप पड़ती है ये जगह, तो इसलिए कह सकते हैं बीजिंग के पास है। तो मेरे बच्चों आग की जो खोज है, इसके सब प्रथम हमें साक्ष्य मिले हैं किससे भैया? चाओ जू गोलीजन से मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई बहनों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिटेल में थोड़ी बातों को हम समझते हैं। अच्छा भैया, अब तुमने बताया गुफा में, बताया कि लोग भैया अस्थिर हैं, गुफा में रह रहे हैं, घर बनाने का ज्ञान नहीं था। जीवन शैली कैसी थी? जीवन शैली लोग शिकार कर रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं और खाद्य संग्रहण कर रहे हैं भैया, खाद्य संग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, खाद्य संग्रहण मतलब फलों को इकट्ठा कर रहे हैं भाई, फल को इकट्ठा करते हैं और खा लेते हैं। शिकार मतलब वही जानवरों का शिकार है यहाँ पे भैया। पूरा पाषाण में आता है जानवरों का शिकार, और जो मध्य पाषाण है उसमें आता है मछली का शिकार। अच्छा भैया, एक बात और है, यहाँ पे जानवरों का शिकार भी कर रहा है व्यक्ति, आग का भी खोज हो गई है। तो क्या भैया आग का प्रयोग भी यही है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो आग का प्रयोग है वो नव पाषाण काल की देन है। अच्छा भैया, तो भैया यहाँ पे व्यक्ति अस्थायी तरीके से क्यों रह पा रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी तो वह क्या करता था, मैं समझाता हूँ आपको। भैया देखो, आग भी है उसके पास। अच्छा, आग की खोज कैसे हो गई? सबसे पहली बात तो यही है भैया, ये बनाता था पत्थरों के औजार। प्रस्कृत पत्थर जो है, पेपर में क्वेश्चन होता है, प्रस्कृत पत्थरों के औजार जो है वो मानव कब सीखा है बनाने भैया? पूरा पाषाण काल में। अच्छा, पत्थरों के औजार बनाना, तो आग का संबंध क्या है मेरे बच्चों? कि हमने माना ये 2 पत्थर लिए, मैंने एक पत्थर और ये 2 पत्थर। अब मैं इन दोनों पत्थर को आपस में टकरा के इनकी आकृति चेंज करूँ, चाहे तो इस वाले को टकरा के इसकी आकृति चेंज कर रहा हूँ, या इस वाले को मान के इसकी आकृति चेंज कर रहा हूँ। तो भैया जब आकृति चेंज कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये वाला पत्थर इस पत्थर से टकराएगा तो पत्थर से पत्थर टकराने पर तुमने देखा हो, जब बजरियों में बजरी मारा चिंगारी पैदा होती है नहीं? बिल्कुल होती है। तो चिंगारी जब पैदा हुई तो वो आग अपने आप पैदा हो गई, इन्हें लगानी नहीं आती थी, नॉलेज नहीं थी भैया, वो तो अपने आप ही आ गई। समझे मेरे प्यारे बच्चों? जब आग इन्हें लगानी आ गई तो भैया हिमयुग में बदलाव होगा या नहीं होगा? तो यानी कि मध्यकालीन भारत में हिमयुग में बदलाव हुआ। अब भाई जब आग लगी तो जंगलों में भी आग लगी होगी, सॉरी जंगलों में, जंगलों में नहीं, जंगलों में, जंगलों में आग लगी होगी। और जंगलों में आग लगी होगी और इन्होंने शिकार भी किया कुछ, तो भैया
जानवर भी नहीं रहे होंगे यहाँ तो। हाँ भैया, जानवर नहीं रहे, इसीलिए तो इन्हें दूर भागना पड़ा। इन्होंने अपने शिकार से ही सबको भगा दिया और दूसरा बच्चा कुचा आग भैया भगा दिया सबको। तो इन्हें क्या करना पड़ा, शिकार के लिए दूर जाना पड़ा। और इनमें क्या आ गई, अस्थिरता आ गई भैया। अस्थिरता का मतलब है कि भैया एक जगह नहीं टिक सकते, जहाँ रहेंगे गुफा में रहेंगे। कोई घर बनाने की भी नॉलेज नहीं रही ना, तो भैया क्लियर है या नहीं है। और भैया आग का इन्होंने जो प्रयोग कुछ कहीं कहीं हुआ है, वो देखा जाता जानवरों से सुरक्षा के लिए भी किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार विभिन्न तरीके के जानवर आग से डर जाते हैं। कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात आप देखो, यहाँ पर खुद देखो, उपकरण की बात करते हैं। किस तरीके के उपकरण? उपकरण यानी कि हथियार ही तो है साग, यानी कि हथियार का मतलब क्या है बेटा? औजार ही तो हैं। क्या है? औजार ही तो हैं। अच्छा, औजार को हम कह सकते हैं उपकरण। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बताता हूँ इम्पोर्टेंट मेरे बच्चों। जो इन्हें मैंने बताया पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने में? पाषाण को 3 भाग में, 3 भाग में, है ना। मैं तीनों लिख के दिखा देता हूँ भाइयों। इसमें से पहला आपको पता है कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पूरा पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण। और तीसरा मेरे प्यारे भाइयों बहनों नव पाषाण। तो भैया इन्हें 3 भागों में रखा क्यों गया? जैसा आपको पता है पूरा पाषाण के भी 3 भाग हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, अभी इनकी बात कर रहे हैं। 3 भागों में क्यों रखा गया और उन्हें भी क्यों रखा गया? तो मेरे बच्चों इन्हें इन भागों में रखने का एक कारण है उपकरणों का प्रयोग। उपकरणों के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर भैया? उपकरणों के प्रयोग के आधार पर। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भैया यहाँ के लोगों ने चित्रकारी भी करनी चालू करी। और चित्रकारी कैसे चलनी चालू कर दी भैया? कि भैया इन्हें तो ज्ञान ही नहीं था, ये चित्रकारी कैसे कर लेंगे। ज्ञान नहीं था, चित्रकारी कैसे कर लेंगे। मेरे बच्चों क्या है, इन्हें ज्ञान बेशक ना हो, परंतु ये पत्थरों को तो फ्री फट में रगड़ते ही थे या नहीं थे? जिस चिंगारी पैदा हुई मैंने बताया ना, तो इन्होंने पत्थरों को जब दीवार पर रगड़ना चालू करा, आकृति देने के लिए, चोंचदार बनाने के लिए, घातक बनाने के लिए, तो इन्होंने देखा जब ये पत्थरों को दीवार पर रगड़ रहे हैं तो नई नई आकृति निर्माण हो पा रही है। तो इन्हें वहाँ पे भी मजा आने लगा, जिससे एक चित्रकारी जन्म ली। मतलब ये चित्रकारी नहीं कर रहे थे अपने हिसाब से, हम तो समझ गए कि अब ये चित्रकारी है, परंतु उन लोगों को इतनी नॉलेज थोड़ी थी। उन्हों के लिए तो ये सब भैया एक सामग्री बनती चली गई। किसकी? जैसे आज हम खेलते हैं ना विभिन्न चीज़ों से, उस समय का कह सकते हैं मनोरंजन का साधन बन गया। इन्होंने देखा अरे वाह, हमने तो केवल पत्थर के साथ दीवार पे पैना करने के लिए, ये तो यूं भी पैना हो गया और दीवार पे भी पता ना क्या, देखो क्या बन गया, कीलम काटी सी। तो हमने क्या उसे कहा दिया, चित्र कह दिया भैया। क्या कह दिया? चित्र कह दिया। अच्छा कि भैया इसका कोई एग्जाम्पल भी है भैया? हाँ भैया बिल्कुल है एग्जाम्पल। और ऐसा एग्जाम्पल है जो पेपर में भी बहुत पूछा जाता है, जिसमें बेटा इम्पोर्टेंट है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका गुफा। अच्छा भैया ये क्या गुफा है, इसके विषय में क्या बात है, पूरा समझाओ भैया। भैया जो भीमबेटका की जो गुफा है, इसमें चित्रकारी देखने के लिए मिली है। क्या मिली है? चित्रकारी देखने के लिए मिली है। और चित्रकारी जो देखने के लिए यहाँ मिली है, उसके विषय में हम बातें कर लेते हैं भैया। अच्छी बातें क्या करनी है, वही है पत्थर के द्वारा बनना है, घिसा है, वो ये क्या बन गया, चित्र बन गया। तो भैया भीमबेटका की गुफा कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है भैया। कि भैया भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में। पहली बात मैं यदि आपको बता दो, भोपाल के पास एक जिला पड़ता है भैया, भोपाल के पास एक जिला पड़ता है, भोपाल के पास एक जिला पड़ता है, भोपाल के पास एक जिला है जिसका नाम क्या है, रायसेन। भोपाल के पास एक जिला है रायसेन, पहाड़ी पर स्थित है। और बेटा पहाड़ी को उसको जो कहते हैं उसे कहा गया विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी पर ये स्थित है। और यहाँ पे ही क्या मिले बेटा, हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले। अच्छा भैया तो
हमें क्या डायरेक्ट मिल गए ना बच्चे, इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? 1957 से 58 में खोज करी गई है। और किसके द्वारा भैया? विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भैया इसको खोजा। मेरे बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भैया, क्या इसके विषय में पेपर में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ भैया, क्योंकि अब ये यूनेस्को में शामिल हो चुका है। और भारत के, मैं बता देता हूँ बेटा, मेरे बच्चों, भारत के 44 ऐसे स्थल हैं 2025 के अनुसार जो यूनेस्को में शामिल हैं। अच्छा भैया, यूनेस्को क्या हुआ है? अबे मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो सब कुछ ही बताऊंगा ना। यूनेस्को क्या है मेरे बच्चों? अच्छा, पहले वो बताता हूँ कि वो क्वेश्चन हमारे पास शामिल हुआ। वो बेटा 24वें नंबर का है, 24वें नंबर का स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ। पर भारत में 2025 में कितने हैं? 44 स्थल हैं। अच्छा भाई, यूनेस्को होता क्या है मेरे बच्चों? यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो भैया हमारे जो क्षेत्र होते हैं, संस्कृत का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। यूनेस्को जो है शिक्षा का क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, और भैया तुम्हारा कौन सा है? विज्ञान का क्षेत्र है। इसमें भैया क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग के मध्य से विश्व शांति को बढ़ावा देती है भैया। अच्छा भैया, यूनेस्को जो है शिक्षा, संस्कृत और भैया विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भैया शांति को बढ़ावा देती है। और यूनेस्को की जो स्थापना है मेरे प्यारे बच्चों, यूनेस्को की जो स्थापना है वो है वर्ष 1945। पर भैया कभी कभी तो डेट भी पूछ ले, भाई डेट तो बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ बेटा, 16 नवंबर 1945। इतना कर लो। उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे चला गया भैया कि भैया यूनेस्को के विषय में तुमने इतना बनाया तो इसके मुख्यालय भी पूछता होगा पेपर में। भैया बिल्कुल पूछता है, और वेरी इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय भैया वेरी इम्पोर्टेंट है, जो पेरिस में है। पेरिस किस जगह बेटा? फ्रांस में है एक जगह, है ना बच्चों। और मैंने बताया था कितने इसमें भारत के हैं? 44 शामिल हैं वर्तमान 2025 में। क्लियर है? और भैया जो हमारा गुफा है, उन्हें कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत आया था बेटा पेपर में। उन्हें कब शामिल किया गया? इसमें भैया उन्हें किया गया था वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में शामिल किया गया था मेरे बच्चों उनको, वर्ष 2003 में भीमबेटका को। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई होगी इतनी बात। अच्छा भैया, तो सबसे पहले किनको शामिल किया गया है? ये तुमने बात पूछी तो ये भारत में क्वेश्चन आता होगा बिल्कुल। हाँ भैया, पहले सबसे पहले जानने की इच्छा मत रखो, ये भी तो रखो कि 44 जो है इसमें शामिल वो हैं कौन कौन से, क्योंकि ये तो भैया 3 क्षेत्रों में बता दिया तुमने। हाँ बेटा बिल्कुल है, इसमें संस्कृति जो हमारे 44 में, संस्कृति के 36 है। 7 है बेटा हमारे कौन से वाले? प्राकृतिक। और बेटा 1 है मिश्रित, 1 है मिश्रित। अच्छा भैया, मिश्रित होगा। अच्छा भैया, अब संस्कृति क्या हुआ भैया? हमें तो यूँ भी ना पता। अबे संस्कृति का मतलब है जो हमारा ढांचा है, जो हमारी इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, अजंता की गुफा है। अच्छा, प्रकृति क्या है भैया? अबे काजीरंगा है नेशनल पार्क, उन्हें ऐसी चीज़ों को कह रहे हैं हम प्राकृतिक। अच्छा भैया, तो पहली बार भैया, अब तुमने पहला वाला तो क्वेश्चन बताया नहीं बेटा। पहली बार जिनको शामिल किया गया भारत में उनको भी जान लो यदि इतनी इच्छा है तो। प्रथम बार जिनको शामिल किया गया 1983 में किया गया, पहली बात तो ये है। और उसमें एक था ताजमहल, और बेटा आगरा का किला, मेरे बच्चों अजंता और एलोरा की गुफा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई या नहीं? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक एक बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि भैया अब हम बात कर रहे थे कि जो पाषाण काल है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। मेरे बच्चों सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है हस्तकुठार। क्या है मेरे बच्चों? हस्तकुठार है
पत्थरों को तोड़कर बनाए गए भारी औजार। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, पत्थरों से पत्थर को आपस में तोड़ के या टकराव करा के या रगड़ के तेज धारदार हथियारों का निर्माण करा जाता था भैया। अच्छा भैया, पत्थर मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके के पत्थर का उपयोग करते थे मेरे भाइयों। तरीके का पत्थर होता था भाई, उस पत्थर का नाम क्या होता था, उसे हम बोलते थे मेरे भाई, उस पत्थर का नाम मेरे याद दिमाग से निकल रहा है शायद, मैं आपको आगे याद आएगा तब बता दूंगा बेटा अभी, है ना। शिकार को काटने के लिए, यानी कि इन्हीं पत्थरों का उपयोग भाई किसके लिए हुआ, शिकार को काटने के लिए हुआ है भाई। इसमें हैंड एक्स है ना। और भैया ये पूरा पाषाण काल के ही 3 पार्टों को अलग अलग भागों में बांट के दिए हुए हैं, क्योंकि ब्लेड और जो नक्काशीदार है बेटा ये उच्च पूरा पाषाण काल की देन है मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इतनी बात मेरे बच्चों समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अच्छा बेटा, पत्थर की बात कर रहा था मैं थोड़ा सा तुमसे, यदि मैं पत्थर को समझता हूँ, थोड़ा सा समझते हैं भाइयों कि भैया तुमने बात बोली भी पत्थर की लेके, है ना। तो पत्थर को हम समझ लेते हैं भैया। ये जो पत्थर है, क्योंकि अभी चल रहा पूरा पाषाण काल, तो भैया इस समय जो पत्थर उपयोग हुआ है इसको हम बोलते थे पेबुल पत्थर। क्या बोलते हैं भैया, पेबुल पत्थर। अच्छा, पेबुल पत्थर होता क्या है, मैं देखो बच्चों को ये भी तो बताओ जी पेबुल पत्थर क्या है। हमने पेबुल पत्थर बता दिया, पर इसकी क्वालिटी बच्चों को पता होनी चाहिए। पेबुल पत्थर बेटा वह पत्थर है जो नदी या समुद्र में बहाव के साथ बह के आ जाते हैं। अच्छा भैया, बहाव के साथ बह के आ रहे हैं तो क्या बहाव के साथ बह के आने से ही ये वो हो गए पेबुल पत्थर? नहीं भैया, बहाव में जब ये बहते हैं तो रगड़ा खाते हैं। क्या खाते हैं, रगड़ खाते हैं, रगड़ खाते हैं। और रगड़ खाने से क्या होते हैं, चिकने चिकने ना होंगे, तुमने देखे ना नदी में जब तुम गए हो, सपाट हो जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं, गोल मटोल, गोल मटोल हो जाते हैं। अच्छे गोल मटोल हो गए तो बेटा गोल मटोल हो जाते हैं तो भैया ऐसे ही पत्थरों क्या कहते हैं हम, पेबुल पत्थर कहते हैं, जो भैया नदी या समुद्र में बह के या रगड़ा खा के सपाट और गोल मोटाकार हो जाते हैं या गोल मटोल हो जाते हैं, उन्हीं पत्थरों को भैया हम पेबुल पत्थर कहते हैं। और पूरा पाषाण काल में जितने भी औजार बने हैं वो सब किसके बने हैं भैया, पेबुल पत्थरों के बने हैं। इस बात में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो भैया। उम्मीद करता हूँ अभी तक कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा बेटा, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ एक बार, है ना। ये जो बेटा ब्लेड और नक्काशीदार जो औजार हैं बेटा, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है ना, ये उसका अंतिम वाला है जिसे हम बोलते हैं क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो समझ में आ रही होगी भाइयों। पक्का कोई डाउट है इस बात में, या सारी बातें आपके क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? तो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आइए थोड़ा अगले पेज की तरफ हम चलने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी एक बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों। अब मध्य पाषाण काल है। क्या है बच्चों, मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल मेरे प्यारे बच्चों वह टाइम पीरियड है जब हमारे जो हिम हैं वो पिघल चुकी हैं, बर्फ़ पिघल चुकी है और इससे नदी बन चुकी हैं और मैदान घासों में परिवर्तित हो चुके हैं। और जब मैदान घासों में परिवर्तित हुए तो भैया इससे छोटे छोटे जानवर बने, हिरण और खरगोश। बताओ कोई डाउट है क्या इस बात में मेरे प्यारे बच्चों कि भैया जब मध्य पाषाण काल में बर्फ़ पिघली तो क्या हुआ, नदियाँ बनी, घास के मैदान बने भैया, बर्फ़ पिघल गई। तो अब भैया इसमें क्या हुआ, जो बड़े जानवर थे उन्होंने उनकी जगह छोटे जानवरों ने ले ली। अच्छा भैया, तो आपने जो पहले पढ़ा है पूरा पाषाण काल, उसमें क्या था मेरे भाइयों, उसमें तो बड़े जानवर थे जिनका शिकार मनुष्य करता था। और पूरा पाषाण काल में जो बेटा इससे पहले है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे जो है मानव केवल क्या करता भैया, शिकार कर रहा, केवल केवल कुछ नहीं कर रहा, शिकार कर रहा भैया, शिकार। और यहाँ पे जो है भैया यहाँ पे करेगा फिर मेरे बच्चों, शिकार तो यहाँ भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मानव सुधर गया एकदम,
सुधरने की आदत नहीं होती ना हमारी बेटा एक साथ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है समझेंगे थोड़ा सा डीपली। भैया यहाँ पे हमने जो बदलाव किया उसमें एक छोटा सा समझ लो आप। भाई देखो हमें थोड़ी समझ तो गेन हुई होगी ना यहाँ पे। तो हमने किया कि हम जब पानी पिघला तो हमने देखा मछली है, तो सबसे पहला मछली का शिकार हमने चालू करा किसमें, मध्य पाषाण काल में। पेपर में क्वेश्चन था मछली का शिकार कब किया। अच्छा भाई जानवर पाले हैं, यहाँ से पालना सीखे हम, जानवर पाले। और तीसरा क्या हुआ भैया, घर तो बनाया, घर बनाए परंतु अब भी अस्थायी है, यानी कि अस्थिरता है। आ रही है बात समझ में नहीं। अच्छा भैया तुमने इतनी सारी बात बताई, तो जानवर पालने की भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक होता है बेटा जानवर पालना, एक तो है खाली जानवर के साक्ष्य पेपर में, जानवर के साक्ष्य, जानवर से मतलब कि कोई जानवर है या नहीं है। एक है पालतू जानवर के साक्ष्य। अच्छा पालतू जानवर सबसे पहला तो कुत्ता, ये ध्यान रखना क्या है, कुत्ता है। आ रही है नहीं आ रही है, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। तो भैया थोड़ी सी बातें और आगे चलते हैं इसमें ही। हमने बात करी किसकी बेटा, जानवर। मेरे प्यारे बच्चों जब जानवर की हम खाली बात करेंगे जैसे हम बोलेंगे पशु, तो भैया इसके सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिले वो मिले आदमगढ़ से। आदमगढ़ जो मेहदा एमपी, बेटा जगह पड़ती है एमपी। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी जगह कहाँ से मिलती हैं, एमपी से। तो भाई पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, पालतू जानवर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं भैया, ये मिलते हैं बेटा बाजोर, एक जगह है जो हमारे स्टेट राजस्थान में पड़ती है। तो बेटा जानवर की यदि बात करेगा कि भाई केवल जानवर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भाई हमें मिले आदमगढ़ मेहदा एमपी से। परंतु पालतू पशु, या तो पालतू पशु बोल देगा बेटा या कुत्ता बोल देगा, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, बाजोर जो जगह है राजस्थान में। उम्मीद करता हूँ ये बात भी तुम्हें समझ में आई होगी। तो भैया यहाँ पे और क्या हुआ, क्या बदलाव हुए, क्या चीज़ें देखने के लिए मिली मेरे बच्चों। यहाँ पे एक बहुत अलग चीज़ जो देखने के लिए मिली, यहाँ का जो मनुष्य है वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाया। जैसे इसने क्या था, यहाँ जो इससे पहले था पूरा पाषाण काल, उसमें बड़े बड़े औजार बनाए, परंतु इस काल में इसने औजारों की जो आकृति है उसे काफ़ी छोटा कर दिया। काफ़ी छोटा मतलब एक सूक्ष्म तरीके से हो गए, मध्यम वर्गीय हो गए। तो यहाँ पे क्या करा इसने भैया, इसमें प्रमुख जो इसने बनाया तीर कमान, भाले और भैया त्रिशूल। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा भाई तीर कमान बना लिए, भाले बना लिए, त्रिशूल बना लिए, क्या इतना डेवलप हो गया था ये बच्चों? ये डेवलप नहीं, उस समय के हिसाब के थे। इनकी परिकल्पना आज से मत करना कि भैया आज का भाला तो बहुत सक्षम है, लोहे का है। अरे भैया मानव ने तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग करा हा, तो लोहा कहाँ से आगा, समझ गए नहीं समझे? तो भैया ऐसी ही बातें हैं कि भैया उस समय के हिसाब से हैं। अच्छा भैया तो होता क्या था भैया, कुछ नहीं होता था, इसमें ये लकड़ी का थोड़ा बहुत प्रयोग करके इनको बना देते थे। अच्छा भैया होते तो पत्थर के थे, पर बेंटा जैसा हल्का सा हम बोलते हैं जो पकड़ने के लिए सपोर्ट कभी कभी भाले वगैरह में, तीर वगैरह में लकड़ी की देखी गई थी उस समय। अच्छा भैया ये तुमने बात बताई बर्फ़ पिघली, बेटा अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। और क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पे बच्चों मैंने बताया जैसा आपको कि बहुत आकर जो इन्होंने छोटा कर लिया, लकड़ियाँ मैंने बताया, लकड़ियाँ हड्डी के हत्थे लगाकर, जैसे मैंने आपको बताया कमान भाले के रूप में तैयार कर लिए मेरे बच्चों। जीवन शैली मतलब मछली पकड़ना, जैसा मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि मछली को पकड़ा और शिकार बनाए नदियों के बनने के कारण। यानी कि सब पॉसिबल कब हो पाया, जब पानी बहने लगा। पशुपालन की शुरुआत हुई, मैंने जैसा बताया आपको सबसे पहले कौन सा इन्होंने क्या पाला बेटा, कुत्ता पाला, और यहीं से ही पशुपालन की शुरुआत हुई, है ना। पशुपालन अच्छी एक बात और है। तो भैया मध्य पाषाण काल के लोग भी क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये कुछ नहीं कर रहे, ये भी शिकारी कर रहे हैं ज़्यादातर। तो क्या कर रहे हैं भैया, शिकारी हैं ये भी, और ये भी अस्थायी है, अस्थिर है, शिकार कर रहे हैं। शिकार में भैया वो ये सबका शिकार चल रहा है, और भैया पशुपालन चल रहा, यानी कि शिकार चला है यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक तो, और दूसरा चला हुआ क्या, पशुपालन।
उम्मीद करूँगा ये बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम एक अंतिम टॉपिक लेकर हाजिर हुए नवपाषाण काल। इसी में मेरे बच्चों नवपाषाण काल को यदि हम देखते हैं तो ये वही टाइम पीरियड है जिसने एक अलग दिशा दिखाई इस समय को ही। और अलग दिशा मेरे बच्चों, अलग दिशा का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें इसने आगे हमें दिखाई हैं। अच्छा भैया आगे कैसे ले गया, ये कोई ऐसा थोड़े टाइम पीरियड तो पुराना है हम आगे। अबे भैया जो अपने टाइम पीरियड थे इसके 3, उनमें सबसे आगे यही था। अच्छा भैया आगे कैसे, तुलना बताओ हमें। तो अब मैं तीनों टाइम पीरियड की तुलना करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तीनों टाइम पीरियड की तुलना से मतलब हम समझ लेते हैं। अब पाषाण काल तो लिखने की जरूरत नहीं है, वे 3 है। ये पाषाण है। अब पाषाण में भैया ये क्या है, पूर्वी वाला है, ये मध्य वाला है और ये नव वाला है। पूर्वी, मध्य और नव। तो भैया इसमें क्या है, औजार बनने हैं, देखने में अच्छे नहीं है पूर्वी वाले। नव वाले देखने में बहुत आकर्षित है और पॉलिशदार है ना, पॉलिशदार है। अच्छा भैया और क्या, इनका आकार बहुत बड़ा है पूरा पाषाण वालों का, और भैया नव का बहुत छोटा है। अच्छा और भैया भैया नवपाषाण काल में तो एक बहुत बड़ी चीज़ और भी है, कुम्हार का पहिया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुम्हार का पहिया। अच्छा भैया यदि कुम्हार का पहिया यहाँ बना होगा, कुम्हार का पहिया, तो भैया बर्तन भी बने होंगे, बर्तन भी बने होंगे। हाँ भैया बर्तन भी बने हैं। कुम्हार के पहिए का वर्क ही क्या है, बर्तन बनाना, जिन्हें हम बोलते हैं मृत भांड, मिट्टी के बर्तन। समझे या नहीं समझे मेरे बच्चों। अच्छा भैया और क्या हुआ इसमें मेरे बच्चों, एक इसमें सबसे बड़ी बात हुई आग का प्रयोग, आग का प्रयोग। अच्छा भैया आग का प्रयोग कैसा मतलब, अरे भैया आग का प्रयोग आज नहीं करते हम, क्या भोजन बनाने में, भोजन पकाने में, समझे या नहीं। अच्छा भैया और क्या करा मेरे बच्चों, स्थायी रहे, यानी कि छोटे छोटे घर बनाए और अपने स्थायी रहे। एक एड्रेस हो गया परमानेंट कि राम यहीं मिलेगा तो अपने घर पे होगा तो यहीं मिलेगा, श्याम यदि यहाँ पे है तो यहीं मिलेगा, मोहन यदि यहाँ है तो यहीं मिलेगा, और रमेश यदि यहाँ पे है तो यहीं मिलेगा। एक एड्रेस हो गया, आइडेंटिफाई कर सकते थे भाई इनको। अच्छा भैया और क्या बदलाव हुए, अरे मेरे बच्चों जब यहाँ पर कृषि हुई तो कृषि ने तो बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया भैया। अच्छा कृषि में सबसे पहले हुआ भैया जौ। अच्छा भैया जो हमने मान ली जौ होगी, तुमने कह दी खेती होगी, और क्या हुआ भैया, अबे भैया बता तो दिया कृषि की शुरुआत होगी तो भैया जीवन स्थिर हो पाएगा। एक शिकार इन्होंने कम कर दिया, अब शिकार इन्होंने बंद कर दिया। कृषि के साथ साथ, कृषि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ की, पशुपालन भी था। पशुपालन तो पहले से ही हो गया था, मध्य से ही। तो भैया और क्या चीज़ें हुई इसमें मेरे बच्चों, इसमें यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में, यदि हम औजारों की बात करेंगे भाई, अब यहाँ पे मिट्टी की अवस्था बेटा मैंने बताई दिया, मिट्टी घर बना करे, ऐसा ऐसे मिट्टी घर की बात करूँ, चलो इसे भी डिटेली बता देते हैं। जब बात कर ही रहे हैं मेरे बच्चों, जैसा आपको झोंपड़ी दिखाई दे पा रही होगी सामने ही, बच्चों झोपड़ी आप देख रहे हैं चारों तरफ से मिट्टी की है, किसकी है, मिट्टी के ऊपर इस पर छान गिरी हुई है, ऐसा बोलते हैं बेटा छान। और बेटा छान जो होती है फूलों की होती है, किसकी होती है, फूलों, मूंजी के फूले, गेहूं के फूले आपने सुने होंगे, उनकी क्या होती है, ये छान होती है। और बच्चों आपको यहाँ दर्शाने के लिए दिखाया गया खेती है, और बेटा फावला भी दर्शाया गया यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले गड्ढे खोदने के साक्ष्य यहीं पे मिले हैं बच्चे, जो कि जम्मू कश्मीर से मिले हैं। तो बेटा फावले को भी दर्शाया गया है, क्योंकि गड्ढे जो हुए बेटा खेती के लिए तो हुए होंगे, और किसी चीज़ के लिए तो पॉसिबल नहीं है। चलते मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा और आगे, झोपड़ी के विषय में समझे आप, थोड़ा सा आगे चलो। नवपाषाण काल की ही मेरे बच्चों देन मैंने आपको बताई, दो हैं प्रमुख, पॉलिशदार हथियार और मृद भांड। तो कुम्हार के पहिए का आविष्कार हुआ तो मृद भांड बनाए भैया, और भैया पॉलिशदार यानी कि जब हमारी धीरे धीरे हम विकसित हुए तो हमने पॉलिशदार हथियार बनाए, जैसे हैंड एक्स की लीवर है। और भैया यहाँ से हमने क्या कर दी, जमीन खोदे खेती करना चालू करा, और भैया हमें बहुत सारे सिप मोती भी यहाँ से मिले, जिनका हमने आकार चेंज करना चालू करा भैया। आगे चला मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चों
नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं जिनको चिन्हित करा गया है, जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। गर्तावास, मालिक के साथ कुत्ते को, मेरे बच्चों ये उसकी बात करना चाह रहा है जब किसी व्यक्ति को मरने के बाद उसको कुत्ते के साथ उसे दफना दिया जाए तो वो जगह कहाँ है, यानी कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सबसे पहले, तो वो जगह है मेरे प्यारे बच्चों बुर्ज होम। और जैसा बेटा आप सब जानते हैं डायरेक्शन, ये उत्तर होती है, ये पूरब होती है, और ये बेटा पश्चिम है, और ये दक्षिण है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और तो पूर्वी बिंदु जो है मेरे बच्चों, जिसका नाम क्या है, चिरांद है, यहाँ से हिरण के सींग के बने उपकरण मिलते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा बात करें, हिरण के सींग को प्रयोग में ला के, क्योंकि शिकार करते थे बेटा, तो शिकार के बाद इन्होंने देखा हिरण के सींग व्यर्थ ना जाए, तो इन्होंने देखा कि ये काफ़ी पैना है, तेज धारदार है, तो उसी के भी बेटा अगर हिरण के सींग के भी इन्होंने क्या करे मेरे बच्चों, उपकरण बना डाले। दक्षिण में एक जगह है बेटा जिसका नाम क्या है, पिकलीहल। यहाँ पे बच्चों राग के टीले मिले हैं। टीले समझते मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसे ही दी आकृति है तो एक टीले नुमा आकृति है। टीला बेटा ये भी एक आकृति टीले नुमा है, ये आकृति भी कैसी है, टीले नुमा है। इन्हें क्या बोला गया मेरे बच्चों, टीले नुमा आकृति। अब बच्चों अब हम एक इधर आते हैं जिसे बोला गया बेटा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा बेटा बहुत फेमस जगह है जहाँ से हमें मिले चावल के साक्ष्य। क्या मिले बेटा, चावल के साक्ष्य। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा ताम्रपाषाण काल की। अच्छा भैया, मैंने बताया जैसा आपको, मानव ने सबसे पहले जिसका प्रयोग करा उसका बेटा धातु का नाम था तांबा। किसका प्रयोग करा बेटा, धामा नहीं तांबा। बेटा मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करा गया, और पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी शुरू हुआ। खेती की खदानें करनी चालू, यानी खुदाई करनी चालू संभव करी। किसकी वजह से बेटा, पत्थर और तांबे की वजह से ही ये भी इतना पॉसिबल हो पाया उस समय, क्योंकि उस समय इतनी सारी तकनीकें नहीं हुआ करती थी कि हम ट्रैक्टर से खेत जोत दें, हल से जोत दें। वो सब मिलेंगे बेटा, पर ट्रैक्टर तो नहीं मिलेगा, पर सिंधु घाटी सभ्यता में हल देखने के लिए मिलेगा, बैल देखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ताम्र संस्कृति की बेटा। अच्छा, ताम्र संस्कृति क्या है मेरे बच्चे, यानी कि हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। बेटा आहार संस्कृति से हमें क्या मिलता है मेरे बच्चों, तांबा मिला है बेटा, तांबे की, तांबे वाली जगह है। और बेटा आहार संस्कृति कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। बेटा हमें जो मृद भांड मिले हैं अपनी उत्कृष्ट मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है बेटा, मालवा संस्कृति है। और ये कहाँ है मेरे बेटा, स्थान मध्य प्रदेश में है। बेटा नगरीकरण की जो शुरुआत है उस बेटा कहाँ से हुई है, जोरवे संस्कृति से हुई है। और बेटा ये चंबल नदी के क्षेत्र के पास स्थित है क्षेत्र। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, जीवन शैली और विशेषता। मेरे बच्चों जीवन शैली का मतलब है रहन सहन। क्या है बच्चों, रहन सहन। अच्छा, रहन सहन मतलब कैसे लोग रह रहे हैं भैया, पहली बात तो ग्रामीण लोग हैं, और भैया माता को मानते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं। अच्छा भैया, तो यहाँ पे एक चीज़ और दर्शाई गई है साथ में, तो बच्चों आप इसे देख पा रहे होंगे बारीकी के साथ, कुबड़ वाला सांड आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा। इसकी पीठ पर एक सांड की कुबड़ है। तो बेटा एक कुबड़ वाले सांड को विशेष दर्जा दिया जाता था इस समय, है ना। और बच्चे बहुत सारे अवशेष इस तरह के हमें मिले हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा तीनों की तुलनात्मक हम। बेटा सबसे पहले बात करता हूँ जलवायु। मेरे बच्चों जो जलवायु की बात करूँगा मैं, तो उस समय की जो जलवायु है, जो पूरा पाषाण काल की बेटा काफ़ी ठंडी थी, हिमयुग भी इसे बोला जाता है। मध्य पाषाण काल की मैं बात करता हूँ बेटा, आग की तो खोज यहीं पर हो गई थी, तो यहाँ तक होते होते गर्म जलवायु हो गई, जिस कारण बेटा नदी का जन्म हुआ, मैदानों का जन्म हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल तो बेटा पूरा गर्म ही हो गया, मुख्य काल है। यहाँ पे तो शिकार ही है, यहाँ शिकार प्लस पशुपालन, और यहाँ पे कृषि मैंने आपको बताया। पत्थर के बड़े उपकरण मिले, यहाँ पे छोटे हो गए, यहाँ पे पुलिसदार हथियार हो गए बेटा, मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूँ। आवास गुफा में रहना, घर तो बनाए पर अस्थायी है, यहाँ पे घर और भैया कबीले बने पूरे स्थायी रूप से। उम्मीद करता हूँ ये बात भी तुम्हें सही में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया आप इन्हें शेयर करना ना भूलें, और लगातार कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहें। सभी छोटे बड़े एग्जामों में यहाँ से कभी क्वेश्चन कवर होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी वीडियो में कुछ स्पेशल जगह, प्रमुख जगह जो हैं
और स्थल जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में उनको कवर करना मैं चाह रहा हूँ मेरे भाइयों। अच्छा भैया, जैसे मैंने आपको एक बहुत, बेटा मैं यहाँ पे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। ये नहीं कि पहले इसके पहले इसके, क्योंकि बेटा पेपरों में तो सभी के आने, हमें सभी को बारी बारी से याद कर लेना। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था गड्ढे खोदने के साक्ष्य बच्चों, गड्ढे खोदने के साक्ष्य मैं आपको लिखवा देता हूँ। गड्ढे खोदने के साक्ष्य। तो बेटा गड्ढे खोदने के साक्ष्य आप समझ पा रहे हैं कि भैया किस प्रकार खुदा होगा। किस प्रकार खुदा होगा भैया, आपने तो ये बताया कि भैया खेती के लिए खुदा होगा, खेती के लिए, खेती के लिए। अरे भैया यू पेपर में ना आता, पर खेती के लिए खुदा नहीं खुदा, ये आता कि कहाँ से मिला भैया ऐसा। भैया बुर्ज होम से मिला, बुर्ज होम। ये जगह है बेटा जम्मू एंड कश्मीर में। मेरे प्यारे बच्चों ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। थोड़ा आगे चले, क्लियर है, रफ कर देते हैं भाई से। ठीक है भैया, दूसरी एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया नवपाषाण, नवपाषाण का भैया वह स्थल बता दो जिसे सबसे पहले चिन्हित करा गया। नवपाषाण, 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 पाषाण का सबसे पहला स्थल, सबसे पहला, सबसे पहला स्थल। अच्छा सबसे पहला स्थल मतलब भैया, अरे मतलब भैया सबसे पहला स्थल जो खोजा गया। अच्छा ऐसी बात कर रहे हो भैया, तो इसका नाम क्या है, लिंगासुर, लिंगासुर। और बेटा कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। किस जगह है, कर्नाटक में। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात भी तुम्हें समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, हड्डी की माता देवी की मूर्ति। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे बच्चों से, फिर लिखूंगा हड्डी की माता देवी की मूर्ति। लिखता हूँ मेरे बच्चों, हड्डी की माता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, हड्डी की जो माता देवी की मूर्ति है वह विंध्य घाटी से प्राप्त हुई है। बेटा किससे प्राप्त हुई है, विंध्य घाटी से। अब यह विंध्य जो घाटी है ये कहाँ पे और किसका हिस्सा है बेटा। मेरे बच्चों ये पहली बात तो ये बात करता हूँ, हिस्से की बात करता हूँ, ये पूर्वी पुरापाषाण काल में है भैया। तो पहली बात तो ये पूर्वी पुरापाषाण काल की बात होगी। और भैया ये शायद मेरे हिसाब से लखिया में है भैया। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, रफ कर देते हैं मेरे बच्चों तेजी के साथ, है ना। बेटा अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था पीछे कि मानव के साथ कुत्ते दफनाएंगे, तो पेपर में भी तो आ सकता है ना। तो मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भैया, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले। अच्छा भैया मानव के साथ कुत्ते दफनाने के, तो मानव के भी तो पूछ सके। अच्छी है, मैं दोनों बता दूंगा भैया। तो मानव के साथ जो कुत्ते दफनाए गए भैया, और जो मानव, खाली मानव, पहले बात करता हूँ खाली मानव की। अभी कुत्ता काट देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। कुत्ता काट देता हूँ भैया, अभी कुत्ता काटना नहीं मतलब रफ कर देता हूँ भाई, सॉरी। मतलब मानव, यदि खाली मानव के साक्ष्य पूछ ले, किसके, मानव के साक्ष्य, तो आपको पता होगा भैया सीहोर जिला में है या नहीं है। हाँ भैया, और भैया मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य है हथनोरा में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आग का आविष्कार बता चुका हूँ पूरा पाषाण काल के दिन है, और आग का आविष्कार मतलब आग का प्रयोग जो है नवपाषाण काल है। बेटा आग की खोज है पूरा पाषाण काल, मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर, खोज और प्रयोग। खोज तो है मेरे बच्चों पूरा पाषाण, और प्रयोग हुआ नवपाषाण में। जब प्रयोग का मतलब क्या, भाई वही खाने को पका के खाने लगे भाई अच्छे से, मतलब कुछ चीज़ें सीख के बहुत ज़्यादा है, मतलब डेवलप होने लगे धीरे धीरे। अच्छा भैया अब पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ भैया, सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म जो हथियार हैं या औजार हैं, सूक्ष्म औजारों का प्रयोग।
कब हुआ भैया? तो मैंने आपको बताया था ना, मध्य में हुआ मेरे भैया। कब हुआ? मध्य में हुआ। इतनी बात क्लियर है? इसे भी ऑफ कर दो। आगे भैया, प्रस्तर युग में भैया लोगों के साथ प्रथम घरेलू पालतू पशु को ना भैया। प्रस्तर युग में, प्रस्तर युग किसे कहवा है भैया? हमें तो यही ना पता। प्रस्तर युग बेटा मध्यकाल को बोला गया। प्रस्तर युग किसे बोला गया? मध्य को। और इसमें सबसे पहले पाले जाते कुत्ते। क्या पाले गए थे भैया? कुत्ते। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें क्लियर हुई होगी। बेटा आगे है, मानव ने जो भैया कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की? मैंने बताया आपको नव में। कृषि सर्वप्रथम कब हुई भैया? कृषि सर्वप्रथम भैया, पेपर में आप इसे नोट कर लेना। इन क्वेश्चनों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ भैया, कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? मैं लिख देता हूँ, कब प्रारंभ हुई? तो भैया इसका आंसर है नवपाषाण काल। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। बेटा इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। भैया चावल का पेपर में बहुत पूछा, मैंने बता दिया बेटा, पीछे बताया था। बताओ क्या है? चावल का कहाँ मिला सर्वप्रथम साक्ष्य? कोल्डी हवा, जो बेटा कहाँ पे है? यूपी में। बताई ना, अभी भूल गए क्या? क्लियर है? आगे चलो बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रमुख मतलब प्रमुख वो स्थल कवर कर लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अपनी वीडियो को विराम देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ बेटा। अब मेरे पास एक बच्चा आती है कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? हाँ भैया, धान की खेती बहुत आती है। धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य, धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य। मेरे बच्चों, धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हमें लहुरा देव से। कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव। और बेटा ये जगह है यूपी। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लहुरा देव किस जगह है? यूपी में है भैया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे लिखे बेटा, संक्रमण काल बहुत आता है पेपर में। संक्रमण काल, अब यहाँ पे मैं संक्रमण को दो तरीके से बताऊंगा। पहली बात तो संक्रमण काल किसको कहा गया? संक्रमण काल, संक्रमण काल कहा गया बेटे मध्य पाषाण काल को। संक्रमण क्यों कहा गया? क्योंकि भैया ये वो समय है जब मौसम परिवर्तन हुआ। जब क्या हुआ? मौसम परिवर्तन हुआ। अच्छा, मौसम परिवर्तन हुआ तो भैया क्या हुआ? मौसम परिवर्तन हुआ तो लोगों में बीमारी फैली, संक्रमण हुआ, और जैसे वो क्या बोला गया? संक्रमण काल बोला गया। आगे चलता हूँ बेटा, परिष्कार औजार बता चुका हूँ बेटा उच्च पाषाण काल को। मेरे बच्चों अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में आ रहा, हैंड एक्स के लीवर। मैंने बताया था ना आपको, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को जिससे आप भूलें ना। लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ सारे, हैंड एक्स के लीवर। तो बच्चों आपने खुद ही बताओ क्या बताया था मैंने? सबसे पहले पुरापाषाण काल। कोई दिक्कत? भीमबेटका गुफा बताई बेटा मैंने कहाँ पे? रायसेन जिला, और उनके विषय में पूरा मैंने समझाया। यूनेस्को में है बेटा, 24वें स्थान बने ये बेटा। और अब 44 है 2025 में जो स्थान है यूनेस्को, मैंने बताया यूनेस्को किस तरीके से क्या उसका होता भैया। क्लियर है बच्चों? या थोड़ा और बताऊं? हाँ भैया, थोड़े से और बता दो कि जिससे हम क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएँ। हाँ बेटा बिल्कुल बताएंगे। एक क्वेश्चन जो आपको कराया जाएगा वो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावनाएं होंगी। मेरे बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि भैया पुरापाषाण कालीन जो मानव था उसका क्या व्यवसाय था? भैया व्यवसाय कहाँ से करेगा वो? आप मुझे बताओ। पुरापाषाण की बात बताई मैंने क्वेश्चन ही क्या पूछा बच्चों से जिससे दिमाग बच्चों का चले थोड़ा सा। भैया पुरापाषाण में कौन सी तुमने व्यापार की बात कर दी? तुम तो खुद ही कह रहे भैया शिकार कर रहे हैं। क्या शिकार से व्यापार कर रहे हैं? अरे नहीं मेरे बच्चों, इसीलिए तो पूछा क्योंकि पेपर वाला भी ऐसी बातें पूछ लेता है। तो आपको पता पड़ी कि भैया व्यापार तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या कर रहे थे? आप खुद दिमाग पर जोर डालोगे और आपके एक ही बात दिमाग में आएगी कि भैया शिकार कर रहे हैं आखेट, यानी कि हाँ भाई क्लियर हुई ना ये बात भी। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, जैसा हमने देखा बेटा अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए। क्या दफनाए गए? कुत्ते। क्या कुत्तों के साथ कुछ और भी दफनाया गया? हाँ भैया, कुत्तों के साथ बहुत सारी चीज़ें दफनाई गई। कुत्ते हैं, उसके बाद क्या है मेरे बच्चों? बकरे हैं, और भैया पालतू जानवर जो भी हैं, पालतू तो कुत्ते हैं, बकरे हैं। और जैसे हमारा पालतू जानवर कौन सा हो सके उस समय बेटा? हमारा पालतू जानवरों में हमने बाधा पालना चालू करी है कौन?
गाय भैंस। परंतु भैया गाय का कोई हमें जिक्र नहीं मिलता इसमें, तो इसीलिए हम गाय को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है। परंतु भैया हम कह रहे हैं कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले। कुत्ते और बकरे को दफनाया गया पालतू पशुओं को मनुष्य के साथ भैया बुर्ज होम से मिलते हैं। कहाँ से? बुर्ज होम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी उम्मीद कर। अच्छा बेटा, एक बात तो भूल ही गया मैं, वीडियो को सबमिट करने से पहले ही मेरे याद भी आ गई। चलो अच्छा हुआ कि भैया आपने बहुत शुरू में बात बताई थी। अब बेटा लास्ट में जाते जाते मैं एक बात और बता देता हूँ कि भैया जब तुमने शुरू में एक बात बताई कि 2 तरीके के पत्थर हुए, एक पेबुल पत्थर है जिसका प्रयोग हुआ बेटा पूरा पाषाण में के औजार बनाने में, और एक पत्थर है बेटा क्वार्टरजाइट, है ना, क्वार्टरजाइट पत्थर। तो भैया इसका प्रयोग कब हुआ? भैया इसका प्रयोग हुआ मध्य पाषाण काल में, और मध्य में भी बेटा इसका तो हुआ उच्च वाले में, सॉरी उच्च नहीं, पूर्व वाले में बच्चों, सॉरी गलती से निकल गया उच्च। पूर्वी पूरा पाषाण काल में, पूर्वी पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। पूर्वी पूरा पाषाण काल में, और भाई ये जो है क्वार्टरजाइट पत्थर ये है भैया मध्य पूरा पाषाण काल में। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, है ना। ये पूछ लेता कि क्वार्टरजाइट पत्थर जो है हमारे, उनका भैया कब हम प्रयोग करे थे, और भैया पेबुल पत्थर का कब प्रयोग करा गया। तो मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। मेरे बच्चों हम ऐसी बहुत सारी, यानी टोटल पूरी हिस्ट्री कवर कराएंगे, बहुत सारी से मतलब है सभी, पूरा हिस्ट्री का जो भी पार्ट हैं, जो भी पेपर के हिसाब से आने वाले चैप्टर हैं, उन सभी को हम पूरा कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पर बेटा हमारा टारगेट रहेगा कि हिस्ट्री में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। धन्यवाद।